अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, फिर से हाज़िर हुआ हूँ कोरेल ड्रॉ की और एक वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से टेक्स्ट टूल को इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करने का तरीका और उससे फ़ायदा हासिल करने का तरीका इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आप पूरी देखिए, क्योंकि टेक्स्ट टूल एक ऐसा टूल है जिसके बगैर आप कुछ भी नहीं बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई बैनर बनाएंगे या शादी कार्ड बनाएंगे या कोई भी और चीज़ बनाएंगे, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है और लिखने के लिए टेक्स्ट टूल ही का इस्तेमाल होता है। उसके बगैर काम मुमकिन नहीं है। इसलिए टेक्स्ट टूल को समझना और उससे फ़ायदा हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए हम टेक्स्ट टूल को अच्छे तरीके से समझेंगे। इसलिए आप पूरी वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। टेक्स्ट टूल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या कीबोर्ड से F8 क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है, जैसे हमने एक मरतबा क्लिक किया तो हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब हम जहाँ पर भी रखेंगे वहाँ पर अब हम लिख सकते हैं। टेक्स्ट टूल ये दो तरह का टेक्स्ट होता है, आर्टिस्टिक टेक्स्ट और दूसरा है पैराग्राफ टेक्स्ट। सबसे पहले हम पहले वाले को समझ लेते हैं कि आर्टिस्टिक टेक्स्ट क्या होता है। उसके लिए सिंपली आप क्लिक करेंगे एक मरतबा और फिर एक मरतबा यहाँ क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट वाला बटन, फिर आप जो भी लिखना चाहें लिख दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो ये हम सिंपली जैसे जैसे लिखते जाएंगे बाद में ये बढ़ता चला जाएगा। इसका कोई इख्तिताम नहीं होगा। आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे लकीर बढ़ती जाएगी। लेकिन पैराग्राफ टूल के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। अगर हम इसके अंदर इतना बड़ा नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको कीपैड से इंटर का बटन दबाना होगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक लाइन हो गई, अब हम चाहते हैं कि इसके नीचे लिखे, तो उसके लिए इंटर दबाएंगे तो ये दूसरी लाइन से शुरू हो जाएगी, फिर वही होगी। इसके अंदर ये होता है कि आप इसके अंदर जो भी सेटिंग देंगे उसी सेटिंग के मुताबिक इसके अंदर टेक्स्ट बनता चला जाएगा। जैसा कि अगर हमने इसके अंदर देखिए फ़ॉन्ट एरियल हमने सेलेक्ट कर रखा है और इसकी साइज़ हमने 24 दे रखी है, यही चलेगा। यह तो हमारे पास टेक्स्ट हो गया है। अब टेक्स्ट के अंदर दूसरी चीज़ क्या आती है, दूसरे नंबर पर आता है टेक्स्ट का फ़ॉन्ट और उसकी साइज़। टेक्स्ट का फ़ॉन्ट किसको कहते हैं? फ़ॉन्ट होता है राइटिंग। मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं तो हमारे हैंड राइटिंग अलग है, कोई और लिख रहा है तो उसकी हैंड राइटिंग अलग है। जो दोनों के अंदर डिफरेंट है, इसी डिफरेंट का नाम कंप्यूटर की ज़ुबान के अंदर फ़ॉन्ट होता है। उसका स्टाइल और उसके डिज़ाइन को फ़ॉन्ट कहते हैं। जैसे कि हमने एक फ़ॉन्ट पे लिखा, फिर हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब हम इस पर दूसरा फ़ॉन्ट देते हैं तो देखिए अब इसका डिज़ाइन बदल जाएगा। तो ये देखिए डिज़ाइन बदल गया। तो ये जो स्टाइल और उसका डिज़ाइन है, इसी का नाम फ़ॉन्ट होता है। तो फ़ॉन्ट के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप जिस फ़ॉन्ट पर भी इसको बदलना चाहते हैं यहाँ से आप बदल सकते हैं। आप इस तरह करके बदल सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट है। उसके बाद जो नंबर आता है साइज़, आप फ़ॉन्ट की साइज़ क्या देना चाहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर जो लिखा है आप देख सकते हैं, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ जो है 24 है। तो आप इसके अंदर यहाँ इस तरह करके भी बदल सकते हैं, 48 कर दें या जो भी आप करना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ से भी बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ से बदलेंगे तो ये फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी ख़राबी आ जाएगी इसके अंदर। जैसे कि ये 1 है, 1 को हम अगर 2 कर देंगे, इंटर दबा देंगे तो ये देखिए यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं कर सकते हैं। अब अगर इस तरह का ताला खुला हुआ होगा, आप अगर इसकी साइज़ बदलेंगे, देखिए हमने 5 दे दिया तो अब देखिए फ़ॉन्ट की साइज़ कितनी ख़राब हो गई। चूँकि इस तरफ से बढ़ गया है, इस तरफ से नहीं बढ़ा है, इसलिए इसको देखने में ख़राब लग रहा है। फिर हम इसको अंडू करते हैं कंट्रोल Z दबाकर। तो देखिए अब दूसरा तरीका है, आप यहाँ से पकड़े, यहाँ से पकड़कर इस तरह करके उसकी साइज़ को छोटी बड़ी करें। इस तरह भी कर सकते हैं। आप अगर यहाँ से करेंगे तो साइज़ के अंदर जो शेप है वो शेप ख़राब हो जाएगी। देखिए भींच रही है इसके अंदर, ये देखिए ख़राब लग रहा है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है आप या तो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से बदलें या इस तरह करके आप जितनी मर्ज़ी छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट साइज़। अब उसके बाद जो आता है इसको बोल्ड करना
यानी मोटा करना और इसको तिरछा बनाना और उसके अंदर लकीर बनाना। जैसे कि ये हमारे पास फ़ॉन्ट है, ये एरियल है, लेकिन एरियल के पास बोल्ड फ़ॉन्ट भी होता है, बहुत सारा फ़ॉन्ट होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे एरियल पर आएँगे, तो ये देखिए इसके साइड पर और फ़ॉन्ट दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए, जैसे ये देखिए, तो हमने बोल्ड कर दिया। और दूसरा तरीका ये है कि हम फिर पिछली हालत पर चलते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर बी है, बोल्ड कर दीजिए, बोल्ड हो गया है। अब उसके अंदर आप चाहते हैं कि लकीर बना दें, तो ये देखिए लकीर भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके अंदर तब्दीली ला सकते हैं। फिर बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं, इसको फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपने देख लिया है कि किस तरीके से हमने फ़ॉन्ट चेंज किया और उसकी साइज़ को किस तरह हमने बड़ी छोटी की और बोल्ड किस तरह किया, ये सब देख लिए। सबसे पहले फ़ॉन्ट का कलर देख लेते हैं। फ़ॉन्ट का कलर यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए कलर दे सकते हैं, बदल सकते हैं। अब आता है इसको सिलेक्ट करने का तरीका। तो उसको सिलेक्ट करने का तरीका ये होता है कि अगर आपके पास आपने आर्टिस्टिक टेक्स्ट कर लिया है तो उसके लिए आप इस तरह करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप छोड़ देंगे, बाहर ले जाएंगे तो इस तरह करके आ जाएगा, आप कहीं से भी इधर उधर कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप अगर कोई वर्ड बाय वर्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये देखिए, एक मरतबा क्लिक किया, सिर्फ आर वाला हुआ, दो मरतबा फिर एक क्लिक किया, ये वाला हुआ, फिर क्लिक किया, ये वाला हुआ। और एक तरीका यह है कि आप जिसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, माउस का लेफ्ट वाला बटन एक मरतबा क्लिक कीजिए, फिर इस तरह करके आप जहाँ तक सेलेक्ट करना हो ले जाइए, फिर छोड़ दीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसके अंदर आप सिर्फ अगर इसी का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह चेंज कीजिए, देखिए इसका फ़ॉन्ट अलग हो गया। और इसकी साइज़ भी आप अगर बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, देखिए ये साइज़ हो गई। अब देखिए हम जब ले जाएंगे तो सब इधर उधर होगा एक ही लकीर के अंदर। सिलेक्ट करने का और एक तरीका ये है कि आप शिफ्ट वाला बटन दबा के रखिए। दबा के रखने के बाद आप एरो का जो बटन होता है, एरो के 4 बटन होते हैं, एक ऊपर, एक नीचे और बायां दायां इसके लिए। तो आप शिफ्ट वाला बटन दबाकर जिस तरफ सेलेक्ट करना चाहते हैं उस तरफ का एरो क्लिक कीजिए, दबाते रहिए उस तरफ का एरो। देखिए अब हम नीचे वाला सेलेक्ट करना चाहते हैं, देखिए नीचे वाला दबा दिया, सेलेक्ट हो गया। ये भी एक उसका तरीका होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये सब एक ही फ़ॉन्ट में दोबारा बदल जाए तो उसके लिए यहाँ पर सिंपली जो भी फ़ॉन्ट आप लेना चाहते हैं दोबारा क्लिक कर दिया, सारा एक ही फ़ॉन्ट में आ जाएगा। तो फ़ॉन्ट साइज़ आप यहीं से दोबारा बदल सकते हैं। ये तो हो गया हमारा आर्टिस्टिक टेक्स्ट। अब हम आते हैं दूसरे टेक्स्ट की तरफ, उसका नाम है पैराग्राफ टेक्स्ट। तो पैराग्राफ टेक्स्ट क्या होता है, जैसे कि हमने इसको एक मरतबा सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जब हम इस तरह माउस का लेफ्ट वाला बटन दबाएंगे और छोड़ेंगे नहीं, इस तरह करके हम ले जाएंगे, जहाँ तक ले जाएंगे वहाँ तक एक बॉक्स बन जाएगा। देखिए यहाँ तक एक बॉक्स बन चुका है। अब हम इसके अंदर जो भी सेटिंग करेंगे उसी सेटिंग के मुताबिक इस बॉक्स के अंदर टेक्स्ट बनता चला जाएगा। जैसे कि देखिए हमने इसके लिए ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया है। अब उसके बाद हमने इसकी साइज़ जो है 12 ही रहने दी। अब हम जो भी इस पर लिखेंगे, देखिए आर, देखिए जो भी लिखेंगे तो इसके अंदर क्या होता है कि आप जो लिखेंगे वो इस बॉक्स से बाहर नहीं आएगा। जिस तरह आर्टिस्टिक टेस्ट के अंदर क्या हो रहा था, वो इस तरह करके चलता जा रहा था, ख़त्म नहीं हो रहा था और नीचे आने के लिए आपको इंटर दबाना पड़ रहा था, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं। आप जैसे जैसे आप लिखते चले जाएंगे इस बॉक्स अपने मुताबिक इसको नीचे करता चला जाएगा और इस तरह बनता चला जाएगा। देखिए ये अब हम जिस तरह बढ़ाएंगे तो ये एक लकीर में आती रहेगी, ये देखिए आ गई। तो ये बॉक्स ही के अंदर रहेगा, बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। फिर इसके अंदर आप जो भी करना चाहेंगे वो सेटिंग आ जाएगी। हम आपको फिर सेटिंग सिखा रहे हैं। तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट होता है। पैराग्राफ का मतलब ये एक मुकम्मल पैराग्राफ है। आप जहाँ पे ले जाएंगे मुकम्मल ये जाएगा, ये बॉक्स मुकम्मल जाएगा। आप इसमें से एक टुकड़ा अगर ले जाना चाहेंगे तो नहीं ले जा सकते हैं। ये तो उसकी बात थी। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जस्टिफाई फॉर जस्टिफाई ये कैसे करेंगे। जस्टिफाई फॉर जस्टिफाई होता है, आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए ये टेक्स्ट है, हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने का तरीका ये होता है, कंट्रोल ए दबा दीजिए तो मुकम्मल सिलेक्ट हो जाएगा। इसको हम पेस्ट करते हैं यहाँ पर कंट्रोल V से,
तो देखिए ये पेस्ट हो गया। अब हम इस पर कट लगाते हैं, नीचे तक कर रहे हैं, इसी को हम इधर तो फिर इधर। तो ये देखिए अब हम जब देखते हैं इस टेक्स्ट की तरफ गौर से तो हमको कुछ चीज़ें नज़र आ रही है। एक तो है कि इसकी जो स्टार्टिंग है ये यहाँ से है बिल्कुल बराबर, देखिए गाइडलाइन ले जाते हैं, ये देखिए। लेकिन का जो आखिरी हिस्सा है ये देखिए यहाँ से फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ यहाँ, तो ये बिल्कुल ये नहीं है, मुकम्मल एक तरह नहीं है। हम इसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं, कुछ सेटिंग के ज़रिए से हम इसको बदल सकते हैं। जैसे कि हमको ये करना हो तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एक मरतबा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर नॉन पर है तो ये है इस तरीके से जिस तरह फ़िलहाल है। हम अगर करना चाह रहे हैं लेफ़्ट से तो ये देखिए लेफ़्ट से यहाँ तक है। अब हम इसको बदलेंगे, बदलने के लिए देखिए सेंटर पे ले आइए, तो देखिए जो भी लिखा होगा ये बिल्कुल सेंटर से, ये देखिए ये है, इधर से जितना है इधर से भी इतना बाकी है, ये सेंटर हो गया। फिर आप इसके अंदर लेफ़्ट से था आप राइट से कर दीजिए, तो यहाँ से एंड वाला हिस्सा इधर से होगा और स्टार्ट वाला देखिए इधर है इस तरह। अब फिर हम करते हैं फॉर जस्टिफाई, ये देखिए फॉर जस्टिफाई हो रहा है कि ये लकीर मुकम्मल बना रहा है ये, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा स्पेस बढ़ रहा है। उसके बाद और एक सेटिंग है, ये देखिए ये पूरी लकीर बिल्कुल बराबर बना देगा, एक एक लफ्ज़ अलग अलग कर दिया इसने, एक एक टेक्स्ट को अलग अलग कर दिया है। तो इस तरह करके इसके अंदर सेटिंग होती है। ये इसकी कुछ सेटिंग्स थी, इसकी और सेटिंग्स मज़ीद बाकी है जो हम आइंदा वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे, क्योंकि टेक्स्ट टूल ही बहुत अहम टूल होता है, इसकी हमें हर वक्त ज़रूरत पड़ती रहती है। क्योंकि हम जो भी बनाते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ हमको लिखना पड़ता है, तो उसको लिखने के लिए हमको सेटिंग्स की भी ज़रूरत पड़ती है। इंशाल्लाह हम आइंदा वीडियो में और मज़ीद सीखेंगे।